वैसे तो अफसोसनाक ही है मुस्लिम लीग नवाज़ के अगेंस्ट। जब पीपल्स पार्टी ने पंजाब में गवर्नर राज लगाया तो उसको कहा गया कि ये आयन को प्लंडर कर दिया गया है, कोई कानून नहीं है यहाँ पे, लेकिन अब उसके हक़ में भी बातें हमें सुनने को मिल रही हैं। तो क्या देख रहे हैं फिर आपके तरीके इंसाफ जो है, अगर वो मज़ीद कॉर्नर होती है, एक तरफ आपकी एफ़र्ट, एक तरफ PTI का अपना बयानिया, क्या बनेगा उसका? देखिए, मैं तो ये देख रहा हूँ कि बड़ी ये जो है मेरे जितने पॉलिटिकल, अगर आप इसका व्यू लेंगे ना, तो मैं कहूँगा कि PTI के बहुत से खुद के जो इस वक्त जो सीनियर लोग हैं और कारकुन हैं, वो यही कहेंगे कि देखिए ये जो ट्वीट था ये कोई खुशाइन चीज़ नहीं है, और ये जो है ना मुल्क के मफाद में है, ना पार्टी के मफाद में है, ना वर्कर्स के मफाद में है। देखिए, आप मुझे बताएं ना कि ये खाना जंगी के तो नहीं कह सकता हूं, मगर KPK में देखिए इसकी जो है इफेक्ट आपस में आ रहा है। उसकी वजह कि KPK में भी बहुत से लोग इस चीज़ को देखें जो है डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि उसकी वजह कि ये तो ओपन कन्फ्रंटेशन है ना। और आप ये देखें कि अगर ये ओपन कन्फ्रंटेशन पे जाएंगे तो इसमें नुकसान किसका है? हमारे अब देखिए, आवाम का नुकसान इसलिए है कि इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ेगा, और पार्टी का नुकसान इसलिए कि देखिए फिर तो दोनों जो है पार्टीज अगर एक्सट्रीम पे जाएंगे तो फिर वही बात होगी ना, क्योंकि अगर मुल्क की सलामती की जब बात आएगी तो फिर तो देखिए दे कैन ऑल्सो गो टू एनी एक्सट्रीम। अगर आप इस एक्सट्रीम पे जाएंगे तो दूसरे एक्सट्रीम पे जाएगा। तो आपने देखा ना TLP का हाल क्या हुआ जी। तो देखें, ये एक मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी है और एक बहुत बड़ी पार्टी है। मैं उनसे ये तवक्को नहीं करूंगा कि देखें जी कि ये इस किस्म के जो है देखें मुफाहमत होनी चाहिए। मुज़ाहमत से, इन माय ओपिनियन, मैं आज भी कह रहा हूं, मुज़ाहमत से इसका हल कभी नहीं निकलेगा। महमूद साहब, ये अगर ये कोई भी समझ रहा है, इसका एक मसला ये नहीं है कि PTI और बिलखसूस खान साहब को खुद ये अब अंदाज़ा हो चुका है कि दूसरी साइड पे जिस तरह वलीद साहब कह रहे हैं कि एक तो इंटेंट भी नहीं है, नीयत भी नहीं है और स्पेस भी नहीं है, तो फिर इसीलिए जब व्हेन नथिंग टू लूज़ वाली पोजीशन आ जाती है, इसीलिए वो कन्फ्रंटेशनल बात कर रहे हैं। तारीख तो यही बताती है, भुट्टो साहब को भी इल्म हो गया था कि माफ़ी नहीं मिलेगी उनको, उन्होंने मज़ीद टेम्परेचर को राइज़ कर दिया, मज़ीद सख्त बयानात देना शुरू कर दिए। तो आपको नहीं लगता कि इसका ज़िम्मेदार बेसिकली हुकूमती फैक्शन भी है? क्योंकि अगर वो कोई बात करने को तैयार ही नहीं होंगे तो खान साहब फिर यही करते रहेंगे, ये लॉजिक है। देखिए, मैं आपसे बहुत सारी चीज़ों पर एग्री कर रहा हूं कि देखिए इसमें दोनों तरफ से लचक होनी चाहिए, बिल्कुल हुकूमत के तरफ से भी होनी चाहिए, और मैं ये कहूँगा सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इस वक्त इख्तिदार में भी है, जो इख्तिदार के बाहर है, वो एक बैठ जाए, इंक्लूडिंग PTI। देखिए ना, आप JUI हो गए, PMLN हो गया, पीपल्स पार्टी हो गया, जमात हो गया, देखिए ना MQM हो गया, और PTI के लोग भी बैठ जाए ना। देखिए, आप सिर्फ हुकूमत वक्त के साथ ना बैठे, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ भी बैठ जाएं। देखिए, आप सबके साथ, अगर किसी के साथ भी नहीं बैठेंगे आइसोलेशन में, तो इट वुड बी अ डिजास्टर। ठीक। देखिए, आइसोलेशन, पॉलिटिकल आइसोलेशन भी तो मैं कहूँगा खुशाइन नहीं है ना। जैसे खान साहब को आइसोलेशन आपके सामने, वो मेरे भाई कह रहे थे, पसंद नहीं है, तो पॉलिटिकल आइसोलेशन भी तो आप नहीं चल सकते ना। ठीक है। नहीं, अब तो हुकूमत ने 2/3 अक्सरियत ले ली है, अब तो 2/3 अक्सरियत के मालिक बन गए हैं जी, अब मफाहमत कर भी लें, क्या होगा? देखिए, वो 2/3 नहीं 2/3 अक्सरियत के मालिक हो या हो, मगर देखें पॉलिटिकल आइसोलेशन इज नॉट गुड फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, पॉइंट आ गया इस पे। वलीद साहब, अब सिचुएशन ये है, स्टैंडिंग कमेटी से भी PTI मायूस हुई, अपोजिशन लीडर की नशिस्त भी अब तक जो है क्लैरिटी नहीं है, गवर्नर राज की बातें हो रही हैं, तो फिर PTI के पास वे फॉरवर्ड क्या है? जी, आपने ये एक बात जो की, मैं इसी के बारे में सोच रहा था कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, अब इस बात एक तरफ वो तो है ही, कितने हफ्ते खान साहब को उन्होंने जो है रसाई उन तक बंद कर दी, ठीक, वो तो एक अलग बात है। अब कितने हफ्ते इस बात को हो गए हैं या कितने महीने हो गए हैं कि सेनेटर राजा नासिर अब्बास जो हैं, अल्लामा नासिर अब्बास, उनकी, और जो कौमी असम्बली में अचकजई साहब हैं, उनकी बतौर एक अपोजिशन लीडर के जो है वो नोटिफिकेशन नहीं हो रही। ठीक, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है। देखे ना, वो महमूद साहब कह रहे हैं कि लचक दिखानी चाहिए दोनों साइड्स को, ताली दोनों हाथों से बजती है, ये उसका दूसरा पहलू है।
तो आप ये देख रहे हैं कि हुकूमत का और उनके अहलकारों का जो है रवैया जो है किस तरह का है। और दूसरी बात जो मज़ाहमत आप इस वक्त तो माहौल यही नज़र आ रहा है, और मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आपने अभी प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी आप इस ट्वीट के लहजे की और इसकी सख्ती की और सारी उसकी बात कर रहे थे, और अभी प्रोग्राम के दौरान भी करते रहे। और मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप अगर उसका मुआवजा करें उस टाइम से जब मुलाकातों का सिलसिला नॉर्मल था, तो ट्वीटें उस वक्त भी सख्त होती थी या किसी में पॉलिटिकल पोजीशन कोई ली गई होती थी। लेकिन ये इसलिए इसका लहजा और इसकी टोन ऐसी है और इसका मतन ऐसा है क्योंकि वो इस बात का इजहार करता है कि ये जो भी इस नौबत जहां तक आ गई है उस बात का जो है वो। लेकिन आपने मज़ामत का वर्ड यूज़ किया ना, उसका मतलब तो फिर एजिटेशन सड़कों पर आकर करना ही होता है, और 26 नवंबर का एक्सपीरियंस आपके सामने है, तो आपको लगता है कि अभी उसकी भी कुछ स्पेस बाकी रही है? देखें जी, ये एक रात में तो रोम नहीं बना करता जिसे कहा जाता है। ये ज़रूर है कि जी रियासत ने हर किस्म की जो है मजालिम ढाए हैं, और इस ट्वीट में ये भी लिखा हुआ है कि कानून और आइन का निफाज जो है वो सिर्फ पीटीआई पे होता है, बाकी सारे जो हैं वो कानून से बालातर हैं। ठीक। और ये भी उसकी मिसालें हैं जो जिस तरह 26 नवंबर को ये सिलसिला हुआ उसका कोई जो है एहतसाब नहीं है। हालांकि उस वक्त भी जब बातचीत का सिलसिला आया था तो हमने कुछ शराइत आयद की थी, और कोई ऐसी वो नहीं अनहोनी थी कि 9 मई पे इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर लें जुडिशल, 26 नवंबर के ऊपर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर लें, यही हमने कहा था। और ये कि जी ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स जो हैं इनको रिहा करें, इस तरह की 3-4 शराइत थी, और शॉर्टली अमल नहीं हुआ। शॉर्टली लास्ट क्वेश्चन, ये मैस रेजिग्नेशन की ऑप्शन भी कोई है? जी आखिरी मरहले पे इस वक्त तो इसकी कोई बातचीत नहीं हो रही, लेकिन आप सिर्फ ये देख लें कि बात किस तरफ जा रही है, और ये जो गवर्नर राज की बात की जा रही है, सही। अगर इससे लगता है कि जी ये कुली इख्तियार सारे मुल्क पे हासिल करने से जो है पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ जाएगा, मैं समझता हूँ ये गलतफहमी है और खुद फरेबी है। ये सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन पॉलिटिकली है। बहुत शुक्रिया वलीद इकबाल साहब, अली गौहर बलोच साहब, महमूद मौलवी साहब मौजूद थे। लेते हैं ब्रेक, के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।